चाहते हैं कि 75 आएगी 75 जाएगी और जो मम्मी खोज के लेके आएगी वही जीवन भर साथ निभाएगी। इसलिए 10th कर लिया बबुआ, 10th कर लिया, अगर ब्याह कर दिया जाए, समझ रहे ना, तो 10th के बाद आप आसानी से आपका ब्याह हो सकता है। अब कि हम लोग सर जी मैट्रिक करने के बाद कौन सा विषय ले इंटर में, तो हम आपको बता रहे हैं कि मैट्रिक करने के बाद आप इंटर में कौन ऐसा विषय लीजिएगा तो आप डॉक्टर बन सकते। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात पता नहीं है कि हमको डॉक्टर बनना है तो कौन सा विषय ले, हमको मास्टर बनना है तो कौन सा विषय ले, हमको इंजीनियर बनना है तो कौन सा विषय का चयन करें। इंटर मतलब होता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति आप इंटर हो रहे हैं, आप अपने जिस लक्ष्य को पाना है आप उस लक्ष्य के प्रति अपने जीवन से इंटर कर रहे हैं। मैट्रिक तो आप कर लिए, मैट्रिक तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन आप जो इंटर करते हैं अपने लक्ष्य के प्रति इंटर करते हैं। तो हम 10th शादी ब्याह में जो 10th गिरता है, 10th और 10th थोड़ा सा का अंतर है, देख लीजिए, में 4 गुणा और 10th में 4 गुणा, कुछ का अंतर नहीं है। 10th में 4 गुणा और शादी ब्याह वाला 10th में भी 4 गुणा होता है। पहला गुणा इसमें होता है जानते हैं कौन, विवाह। विवाह अगर आप चाहते हैं कि हम 10th कर लिए विवाह हो जाए तो जल्दी हो जाएगा। 10th कर लिया बबुआ, 10th कर लिया, अगर ब्याह कर दिया जाए, समझ रहे ना, तो 10th के बाद आप आसानी से आपका ब्याह हो सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि 10th के बाद हम अपने लक्ष्य के प्रति जाएं, अपने लक्ष्य को पाएं, तो 10th के बाद आप कर सकते हैं आईए, दूसरा कर सकते हैं आईएसी, तीसरा कर सकते हैं आई कम, क्या कर सकते हैं आई कम, आईएससी, आईए, और चाहते हैं तो 10th के बाद आप ब्याह भी कर सकते हैं। खूब आराम से हो जाएगा, एकदम मस्ती से। 10th के बाद कितना लोग सेटल भी रहता है, 10th हुआ कि ब्याह हुआ, पूरी जगह भोज भात, जैसे 10th हुआ कि विवाह हुआ, भोज भात जगह हट के जग जाता है। 10th के बाद बहुत लोग हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 10th के बाद विवाह ना करें तो इसी में आप लोग कर सकते हैं ITI या डी, आप लोग इसमें चाहे तो 10th के बाद ITI कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, चाहे तो अन्य पढ़ाई भी आप 10th के बाद कर सकते हैं, समझ रहे हैं। 10th के बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं जो जल्द से जल्द आप कमा भी सकते हैं। मान लीजिए ITI कर लिए, 2 साल का हुआ, किसी कंपनी में जाके जॉब करने लगे, डिप्लोमा हुआ, जाके 2-3 साल का डिप्लोमा किए, जाकर के जो है जॉब करने लगे, तो यह जो है आसानी से आसानी आपको जल्द से जल्द कमा सकते हैं। कि 10th के बाद 2 साल का डिग्री लिए ITI, अब तो ITI के साथ साथ इंटर भी हो रहा है, अब ITI के साथ साथ इंटर भी हो जा रहा है। ITI और इंटर एक ही साथ दोनों हो जा रहा है, तो आप इंटर भी कीजिए ITI भी कीजिए, दोनों हो जाएगा साथ साथ। और किसी कंपनी में जाके ITI किए हैं, आराम से जॉब मिल जाएगा, आराम से नौकरी मिल जाएगा। के लिए डिप्लोमा करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आराम से डिप्लोमा भी कर सकते हैं। 3 साल का मैट्रिक के बाद डिप्लोमा होगा, 3 साल आप मैट्रिक के बाद डिप्लोमा कर लीजिए, किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में जाके आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा, आप कमा सकते हैं जल्द कमाने के लिए। अब आप चाहते हैं कि इंटर मैट्रिक के बाद हम अपने इंटर में कॉमर्स विषय का चयन करें, आर्ट्स विषय का चयन करें, साइंस विषय का चयन करें, तो किस विषय को चयन करेंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, यूपीएससी करेंगे, बीपीएससी करेंगे। अगर इसका सपना है तो हम विस्तृत में आपको बता रहे हैं, देख लीजिए, ये आईएससी हम आपको विस्तृत में बताएंगे, समझ रहे ना। आप इसके बाद मैट्रिक के बाद अगर चाहें कि डिप्लोमा के बाद तो अन्य डिग्री भी कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग भी होता है, समय लगता है उसमें, मैट्रिक के बाद आप कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद बहुत ऐसा कोर्स है जिसको आप एसी टेक्नीशियन हो गया, कोई ना कोई एसी मैकेनिकल हो गया, कोई ना कोई ऐसा कोर्स जो है आप कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद बहुत ऐसा कोर्स मिलता है, बहुत ऐसा कोर्स, छोट मोट कोर्स मिलेगा जिसको आपको करने के बाद आसानी से कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। और हम तो एक ही को बात कहेंगे कि आप जो है मैट्रिक के साथ साथ छोटा छोटा कौन स्किल सीखा कीजिए। छोटा मैट्रिक कर लिए ना, इसके बाद कोई ना कोई स्किल सीखा कीजिए। आप जहां रहते हैं वहां कोई ना कोई स्किल जो है सीखा कीजिए जो आपको काम आए। कोई ना कोई स्किल सीखिए, जो बेकारी कभी मत बैठिए घर पे। आप जहां रहते हैं वहां बेकारी नहीं बैठना है। छोटा ना छोटा कोई ना कोई स्किल सीखा कीजिए। लड़की है तो सिलाई सीखिए, बिनाई सीखिए, लड़के हैं तो कोई ना कोई काम सीखिए। छोटा छोटा सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ छोटा छोटा काम भी सीखा कीजिए ताकि कभी भी जीवन में भूखे नहीं मरना पड़े।
छोटा छोटा स्किल आपके पास रहना चाहिए। फील्ड में भी यहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं। आप यहाँ से इंजीनियरिंग फील्ड में भी आसानी से जा सकते हैं। मैट्रिक के बाद आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। अब रहा कि मैट्रिक के बाद हम अगर तीन मैट्रिक के बाद करें तो क्या करें, अपने लाइफ में एंट्री कैसे करें। अगर मैट्रिक के बाद हम इंटर में जाना चाहते हैं, मैट्रिक के बाद इंटर में, तो हम अपने लाइफ में एंट्री कैसे करें। अब रहा आईए, इंटर आर्ट्स, आईएससी, इंटर साइंस, आई कम इंटर कॉमर्स। तो आईए अगर करेंगे तो क्या बनेंगे, आईएससी करेंगे तो क्या बनेंगे, आईकॉम करेंगे तो क्या बनेंगे। तो हम देखते हैं आईए। आईए के बाद अगर आप चाहते हैं कि बैचलर डिग्री ले लें, हमारे पास बैचलर डिग्री हो जाए, तो आप बैचलर डिग्री में बीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बैचलर डिग्री के लिए तो बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, आप एलएलबी भी कर सकते हैं। इसमें आसानी से एलएलबी भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बीए एलएलबी भी आप इंटर के बाद ही कर सकते हैं 5 साल के लिए। बीए एलएलबी बोला जाता है, बीबीए एलएलबी जिसको बोला जाता है 5 साल के लिए होगा, आप ये भी कर सकते हैं। अब आप चाहें कि इंटर में हम आर्ट्स लिए हैं, बीए करने के बाद अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी में जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। यूपीएससी और बीपीएससी में आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि इंटर में जो हम आर्ट्स विषय पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, वो हमारे यूपीएससी और बीपीएससी के लिए रामबाण रहेगा। आप आसानी से यूपीएससी बीपीएससी में जा सकते हैं। अब बात रहा कि हम इंटर साइंस पढ़ के क्या कर सकते हैं, तो इंटर साइंस में 2 विषयों में बढ़ जाता है इंटर साइंस। पहला होता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम। दूसरा होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो अगर आप पीसीएम से पढ़ते हैं तो बीटेक कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीए एलएलबी कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। आप इसके बाद लेते हैं अगर पीसीबी, तो पीसीबी में आप नर्स का कोर्स कर सकते हैं, बीबीए का कोर्स कर सकते हैं, बीसीए का कोर्स कर सकते हैं, बी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में रहता है कि हम दवाई की दुकान खोलेंगे, तो आप बी फार्मा कीजिए, डी फार्मा कीजिए, जीएनएम कीजिए नर्स बनने के लिए। अब कितने बच्चे होते हैं पीसीबी कर लिए, अगर हम अगर इंटर में कर लिए तो ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसमें बीएससी भी आप कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। आप बीएससी कीजिए, बैचलर साइंस ले लीजिए, आप बीएससी भी कर लीजिए आराम से। चाहते हैं सर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं इंटर में, चाहते हैं बीएससी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। बीएससी कीजिए, बीएससी कीजिए। और बीएससी करने के बाद अगर चाहते हैं कि हम साइंस लिए सर, यूपीएससी कर सकते हैं, एकदम आसानी से कर सकते हैं, बीपीएससी आसानी से कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कोई सा विषय लिए हैं आसानी से कर सकते हैं। कोई सा विषय हो, आपका कोई भी विषय हो, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और आसानी से तैयारी करके आप जो है गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, भारत सरकार की कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आप आसानी से करके जो है ले सकते हैं भारत सरकार की गवर्नमेंट जॉब। भारत सरकार की गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में आपको कोई विषय का नहीं मतलब है, वहां एग्जाम से मतलब है, आपको कंपटीशन से मतलब है, कंपटीशन से। तो आप अपना लक्ष्य जो है, अपना लक्ष्य अभी से ही शुरू कर लीजिए कि हमको बनना क्या है, हमको करना क्या है। अपना लक्ष्य आज ही से निर्धारित कर लीजिए कि हमको किस रूट में जाना है, कहां पे जाना है। अगर आपका आज लक्ष्य तय नहीं हुआ ना, तो जीवन में लक्ष्य कभी तय नहीं हुआ। और जिसका लक्ष्य नहीं होता है ना, जिसका लक्ष्य नहीं होता है, जीवन में कुछ ना करिएगा, जीवन में कुछ नहीं कीजिएगा। आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, सीधा सीधा बात है कि आप अपना लक्ष्य तय कीजिए कि हमको यहीं जाना है तो जाना है। इसके लिए हमको कुछ भी हो जाए, हम जाएंगे तो जाएंगे। हमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनेंगे, कुछ हो जाए। इन के बाद में डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं तो रास्ता में चेंज कर लेना है। जब डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने वाले ट्रेन में बैठेंगे। हमको डॉक्टर बनना है तो बनना है तो बनना है, सीधा बात है। इंजीनियर बनना है तो बनना है, मास्टर बनना है तो बनना है, समझ रहे हैं ना। यूपीएससी करना है तो करना है, बीपीएससी करना है तो करना है,
तो उस लक्ष्य के प्रति आप ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य को केंद्रित कीजिए, सीधा अपने लक्ष्य के ओर फोकस कीजिए। आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस कीजिए कि हमको कहाँ जाना है। आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है, आप कोई भी विषय लिए हैं तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर ले सकते हैं, फैशन डिजाइनर का कोर्स कर सकते हैं। अब बात रहा कि हम लोग आईकॉम लिए हैं तो आप लोग बीकॉम भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं, बीएलएलबी भी कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। ये है आईएएस लिए है या आईकॉम लिए है, तो अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी करें ना, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप आराम से कोई भी विषय इसमें से लिए हैं, तीनों में से आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। वहां कंपटीशन से मतलब है, ना कि विषय से मतलब है। आप किस विषय से आए हैं वह नहीं पूछा जाएगा, आप कंपटीशन में वो देखा जाएगा कि आप कंपटीशन में किस लायक है। आप आराम से कर सकते हैं। अब रहा बात कि हम सर मास्टर बनना चाहते हैं, तो मास्टर जो है ना, हर एक विषय मास्टर होता है। आप कोई भी पढ़ाई कीजिएगा ना, तो आप जिस विषय का मास्टर बनना है ना, आपको जिस विषय का मास्टर बनना है, आप उसी विषय का तैयारी कीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको हिस्ट्री का टीचर बनना है तो आर्ट्स पढ़िए। अब चाहते हैं कि ना सर हम मैथ का टीचर बनेंगे, तो आप इंटर में साइंस लीजिए, साथ में मैथ लीजिए और मैथ का टीचर बनिए। ना सर हम फिजिक्स का टीचर बनेंगे, तो फिजिक्स लीजिए। बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी लीजिए। आप चाहते हैं कि हम कॉमर्स के टीचर बने तो कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स के कोई जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं उस विषय को चयनित कीजिए और उस विषय से आप जो है बीए इंटर कीजिए। इंटर के बाद बीएससी कीजिए। इंटर के बाद बीएससी किए और बीएससी के बाद आप लोग बीएड कर लीजिए। आईएससी, बीएससी, बीएड जब आप कर लीजिएगा, तो इस समय बिहार में बीएड के बाद वैकेंसी आ रहा है। बीएड किया है तो बीपीएससी टीचर में आपका नौकरी हो जा रहा है। तो आप आईएससी कर लिए, बीएससी कर लिए, बीपीएससी बीएड भी कर लिए, बीएड क्वालिफाइड है, तो आप बीपीएससी टीचर में आराम से भरिए, आपका नौकरी हो जाएगा। तो टीचर नहीं है, आप आसानी से टीचर भी बन सकते हैं। हम तो कहते हैं कि आपको जो चीज लगे आप इसका लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। आप उस विषय का मंथन कीजिए। आप विषय लेने से, जैसे अभी इंटर का फॉर्म अप्लाई होगा आप लोगों का ऑनलाइन, कि किस मतलब कौन सा विषय लेंगे और किस कॉलेज में, मतलब कॉलेज के लिए इंटर क्लिक कीजिए कि हम बनना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, और उस लक्ष्य के प्रति चलिए और उस लक्ष्य को हासिल कीजिए। आप पीसीबी ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और लेने के बाद इंटर के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेने के बाद आप जो है ना नीट का फॉर्म आता है, नीट का फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए। अच्छे से नीट का एग्जाम निकालिए, अच्छा रैंक आएगा, अच्छे कॉलेज में आपका जो है एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। आपका अच्छे रैंक लग आइए, आपका एडमिशन हो जाएगा डॉक्टरी में। तो आप डॉक्टर बनने के लिए भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। अब बात रहा कि सर हमको इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए मैथ लीजिए, इंजीनियर बनिए, सिविल इंजीनियर बनिए, मैकेनिकल इंजीनियर बनिए, डीजल मैकेनिकल इंजीनियर बनिए। आप बनिए ना भैया, बनिए इंजीनियर। आप लक्ष्य तय कर लीजिए कि हमको बनना है तो बनना है। अब रहा बात, लड़का कहता है सर हमको आर्मी में जाना है। छोटा, जब तुमको आर्मी में जाना है तो लक्ष्य देख लो कि हमको आर्मी में जाना है तो कौन सा विषय लेना है। आर्मी में जाना है, आर्ट्स ले लो तभी आर्मी में जा सकते हो, साइंस ले लो तभी आर्मी में जा सकते हो, कॉमर्स लिए हो इंटर में तभी आर्मी में जा सकते हो। इंटर के बाद ना अग्निवीर आर्मी का फॉर्म आता है, भरिए, एग्जाम निकालिए, दौड़ निकालिए, फिजिकल दीजिए, जॉब लीजिए। ये बात बोलते हैं कि लक्ष्य बराबर सफलता। अगर आप लक्ष्य तय कर लिए तो सफलता मिले आपको। लक्ष्य बराबर सफलता। आप लक्ष्य तय कीजिए कि हमको बनना क्या है। लक्ष्य बराबर तक अगर आपका सफलता होगा तो आप सफल हो गए, आप सफल होइएगा, गारंटी है मेरा। आप लक्ष्य बनाइए कि ना हमको यही करना है, दूसरा नहीं करेंगे, हमको यही करना है तो यही करेंगे। हम ट्राई करो। इंटर के बाद अग्निवीर का फॉर्म आ रहा है, एसएससी जीडी का फॉर्म आ रहा है, ट्राई करो एसएससी जीडी अग्निवीर का ट्राई करो, नेवी का ट्राई करो, आता है फॉर्म, ट्राई कीजिए ना, आप कीजिए, इंटर कीजिए। इंटर मैट्रिक के बाद भी आता है, बहुत ही सब फॉर्म है मैट्रिक के बाद आता है, ट्राई कीजिए। अब कहते हैं बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं
कोई भी विषय लिए है ना, कोई भी विषय इंटर में, इंटर पास आउट हुए ना, तो आप बिहार पुलिस के आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और बिहार पुलिस हुआ, होमगार्ड हुआ, तो आप जा सकते हैं। बहुत बहुत ऐसे जगह होता है जहाँ बैचलर डिग्री आपसे मांगता है, तो बैचलर डिग्री करेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम करते रहेंगे बैचलर डिग्री के लिए। आप ट्राई तो कीजिए, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को पाइए। ये नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आप प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से पढ़ाई करके आप आराम से प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। और बात रहा ना कि शिक्षा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा ना वही दहाड़ेगा। तो आप ना कामयाब हो जाइएगा तो बहुत सुंदर सुंदर मिलेगी सब, उसका चिंता मत कीजिए, बहुत सुंदर सुंदर मिलेगा। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि 75 आएगी 75 जाएगी, और जो मम्मी खोज के लेके आएगी वही जीवन भर साथ निभाएगी। इसलिए आप अपने लक्ष्य के प्रति चलिए, अपना लक्ष्य पाइए, और जिस दिन अपना लक्ष्य पा लिए ना, 75 आएगी 75 जाएगी, समझ रहे ना। आप लक्ष्य पाइए, जो मम्मी खोज के लाएगी ना वही जीवन भर साथ निभाएगी। 75 आएगी या 75 जाएगी, और जो मम्मी खोज के लाएगी ना वही जीवन भर साथ निभाएगी। इसलिए किसी चिंता में किसी की पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, और टेम्पर ग्लास है, उसको मत पकड़िए, आप अपने लक्ष्य को पकड़िए। जब आप लक्ष्य पकड़ लीजिएगा ना, जब अपना लक्ष्य पकड़ लीजिएगा तो आपको किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं होगा। आपको लक्ष्य ही आपको रास्ता दिखाते चलेगा कि देखो वही सफलता है, वही सफलता है, वही सफलता है। लक्ष्य आपको दिखाएगा, जब आप लक्ष्य पकड़िएगा ना तो वही दिखाएगा, देखो सफलता है, वही सफलता है। तो आप अपने लक्ष्य को जब पकड़ लीजिएगा ना, लक्ष्य एक नाव है, वो सफलता के किनारा तक ले जाकर के आप छोड़ देगी। लक्ष्य जो है आपका एक नाव है, जो आपको सफलता के किनारा तक ले जाकर के आपको छोड़ेगी। आप सफल हो जाइएगा। लक्ष्य, केवल आप लक्ष्य को पकड़ लीजिए, आपको खुद सफलता के प्रति लेके चला जाएगा। अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर करें और इसे अपने यार दोस्त और मित्रों को बताएं। जय हिंद।